खूबसूरती पर काले डीजल से चलने वाली नावों के धुएं से काले हो रहे काशी के घाट, दीवारों पर जमा हो रहा है कार्बन। अपनी खूबसूरती से सैलानियों को रिझाने वाले अर्धचंद्राकार घाटों की खूबसूरती पर कार्बन की परत कालिक पोत रही है। वह है गंगा में दौड़ रही डीजल इंजन नावों का धुआं। यह खुलासा पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम ने शोध के बाद प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दसास, उमेद, शीतला, चेत सिंह, किला घाट सहित 12 से ज्यादा घाटों की दीवारों पर सैकड़ों काले धब्बे, ब्लैक सर्कल लग रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वाले सैलानियों की सेहत भी धुएं की वजह से खराब हो रही है। इन नावों से लीकेज के बाद निकलने वाला ईंधन गंगा की सतह पर तैर रहा है। इससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं और जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। दरअसल देव दीपावली से पहले प्रशासन ने गंगा में जल परिवहन की संभावनाओं पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की रिपोर्ट तैयार कराई थी। इन नावों से लीकेज के बाद निकलने वाला ईंधन गंगा की सतह पर तैर रहा है। इससे गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं और जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके मुताबिक कार्बन की परत जमा होने से घाटों पर बने धब्बे के कारण इसकी एकरूपता समाप्त हो रही है। साथ ही घाटों के मूल रंग रूप को बचाते हुए इस कालिक को हटाना मुश्किल हो रहा है। 80 से नमो घाट तक सतह पर तैर रहा है डीजल केरोसिन। प्रशासन को मिली रिपोर्ट में 80 से नमो घाट तक कई जगहों पर सतह पर डीजल की सतह भी बनी हुई मिली है। जिन जगहों पर ऑयल स्पेल हो रहा है उन क्षेत्रों में रहने वाले जलीय जीवों तक ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भी नहीं पहुंच पाएगी। 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से बंद किए जाएंगे डीजल इंजन। रिपोर्ट सामने आने के बाद 31 दिसंबर के बाद प्रशासन गंगा से डीजल इंजन वाली नावों को हटाएगा। कई नावों में सीएनजी इंजन लगाए गए, मगर उन्होंने डीजल इंजन जमा करने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की नाव में इसका उपयोग शुरू कर दिया है। गेल इंडिया की ओर से 31 दिसंबर तक ही निःशुल्क सीएनजी इंजन गाँव में लगाए जाएंगे। गेल इंडिया को प्रशासन ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर जगह मुहैया करा दी है और यहाँ सीएनजी इंजन का वर्कशॉप संचालित होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज़ लाइव।